जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम चराचर के स्वामी, करुणा निधान, आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जिनकी लीला अपरंपार है। लंका में दूत बनाकर किसे भेजा जाए, इस पर राय बन गई है। अंगद जी का नाम प्रस्ताव में पास हो चुका है कि अंगद जी जाएंगे। उठे अपना नाम सुन, अंगद बल बुद्धि धाम, प्रस्तुत न कर दे कोई और दूसरा नाम। अपना नाम सुनकर अंगद तुरंत उठकर खड़े हो गए कि कहीं अगर मैंने उठने में विलंब किया तो कोई दूसरा अपना नाम प्रस्तुत कर सकता है। इतना उत्साह है प्रभु श्री राम का कार्य करने में, किंतु प्रभु श्री राम तो प्रभु श्री राम है। अंगद जैसे ही खड़े हुए जाने के लिए प्रभु श्री राम कहते हैं कि अंगद, आपके पिता बाली ने मरते समय आपका हाथ हमारे हाथ में दिया था। मरते समय बाली ने अंगद का हाथ प्रभु श्री राम के हाथ में दिया था और कहा था, यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नर नाह अंगद दास आपन कीजिए। बाली ने कहा था कि हे प्रभु, इस मेरे पुत्र को अपना दास स्वीकार कीजिए, अपने संरक्षण में इसको रखिए और आपकी जिम्मेदारी आपके पिता हमारे ऊपर सौंप गए हैं। और तब से हे बाली तनय, प्रभु बोले, बाली तनय तुमको हम पुत्र समान समझते हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है अंगद का, प्रभु श्री राम कह रहे हैं। प्रभु बोले, बाली तनय तुमको हम पुत्र समान समझते हैं। लंका में दुश्मन के घर में इसलिए भेजते डरते हैं, इसलिए तुम्हें लंका में, वो भी रावण के घर में भेजने से डर लग रहा है। फिर उचित नहीं है दूत कार्य, और उसके बाद भी दूत का काम करना उचित नहीं है। किष्किंधा के युवराज तुम किष्किंधा के युवराज हो, और तुम्हें दूत के रूप में भेजना उचित नहीं लगता। कपि सेना संचालन ही का शोभा देता है काज, तुम्हें सेना संचालन का ही कार्य शोभा देता है। अंगद बोले सिरनवा, सुनिए कौशलनाथ, रखिए आशीर्वाद का मेरे सिर पर हाथ। अंगद बोले, प्रभु आप कुछ सोचिए मत, अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर रख दीजिए। जिस जन पर कृपा आपकी हो, अंगद कहते हैं, कितना प्रभु पर विश्वास है, भरोसा है, श्रद्धा है, भक्ति है, प्रेम है, सम्मान है मन में प्रभु श्री राम के प्रति। अंगद कहते हैं कि जिस जन पर कृपा आपकी हो, वह जाकर लड़े रसातल तक, निर्भय है, उसको भय न कहीं उदयाचल से अस्ताचल तक। निश्चय ही धाक जमाऊंगा मैं रावण की राजधानी पर, प्रभु का प्रताप ही ऐसा है, पत्थर तैरे हैं पानी पर। प्रभु आपका प्रताप हम देख चुके हैं, जिसके कृपा से
पत्थर पानी पर तैरने लगे, उन प्रभु का प्रताप कुछ भी कर सकता है। इसके बाद जन से हो कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। मेरे लिए इससे बड़े सम्मान की कोई बात नहीं हो सकती कि इस जन से जनार्दन का कार्य संपन्न हो जाए। युवराज आपका दूत बने, इससे कुछ घटता है मान नहीं, इससे मेरा कोई मान सम्मान कम नहीं होगा। मैं भी श्री हनुमत के समान, जैसे हनुमान जी सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, वैसे ही मैं भी श्री हनुमत के समान सेवा करने को इच्छुक हूं। मैं भी श्री हनुमत के समान सेवा करने को उत्सुक हूं। हे मेरे सर्वस्व आज्ञा दो, सत्वर जाने को उत्सुक हूं। मैं भी जाने के लिए बेचैन हो रहा हूं, उतावला हो रहा हूं। प्रभु मुझे आदेश दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। अंगद के ये वचन सुन मुदित हुए रघुनाथ प्रभु श्री राम मगन हो गए कि वाह, इतना सम्मान हमारे लिए इनके हृदय में है। और उसके बाद दे विशेष अधिकार बल, और अंगद को विशेष अधिकार दिया प्रभु ने विशेष अधिकार दिया कि जो फैसला आप वहां जो समझौता करके आओगे सर्वमान्य होगा, हमें वो स्वीकार होगा। ऐसा अधिकार प्रभु ने किसी को नहीं दिया कभी, लेकिन अंगद को विशेष अधिकार और विशेष बल दे, विशेष अधिकार और बल भी इतना भर दिया अंगद के अंदर जिसे कोई हिला नहीं सकता। तो दे विशेष अधिकार बल, अधिकार भी विशेष है, बल भी विशेष है, और रखा सिर पर हाथ। और प्रभु श्री राम ने अंगद के सिर पर हाथ रखा। और प्रभु कह रहे हैं, बाली तनय तुम बल बुद्धि धामा, लंका जाहु तात मम कामा। हे बाली तनय, आप बुद्धि बल के धाम हैं। बाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, बुद्धिमान भी हैं, बलवान भी हैं, गुणी भी हैं, सबके भंडार हैं। लंका जाहु तात मम कामा, मेरे कार्य के लिए लंका में जाओ। बहुत बुझाई तुम्हीं का कहूं, परम चतुर मैं जानत अहं। प्रभु श्री राम कहते हैं कि मैं आपको क्या समझाऊंगा, ज्यादा क्या समझाऊं। परम चतुर हो तुम, परम बुद्धिमान हो, मैं जानता हूं, मुझे मालूम है, मैं जानता हूं कि आप परम चतुर हो। परम शब्द जिसके पहले लग जाए, इसका मतलब होता है कि उसके जैसा और कोई नहीं। परम शब्द मानस में कई जगह आया है। प्रभु जिस आसन पर विराजमान हैं, उस स्थान के पहले भी परम रम्य सम लिखा गया है मानस में कि वह स्थान परम रमणीय है। ऐसा शुद्ध स्थान और कोई नहीं था, इसलिए प्रभु वहां विराजे हैं। तो कह रहे हैं प्रभु कि परम चतुर मैं जानता हूं, तुम परम चतुर हो, मैं जानता हूं। इसलिए रावण से वही बतकही, वही बातचीत कीजिए। काजू मोर प्रभु तो प्रभु हैं, दुश्मन का भी भला चाहते हैं। इतना बड़ा कांड रावण ने कर दिया है, उनकी धर्म पत्नी का अपहरण कर चुका है। और वो धर्म पत्नी कोई साधारण नहीं,
जगत जननी जगदम्बा माता जानकी का अपहरण किया हुआ है, उसके बाद भी प्रभु कहते हैं कि काजू मोर ताकर हित होई, रिपुसन करेहु बत कही सोई। प्रभु श्री राम कहते हैं कि ऐसी बत कही, ऐसा संवाद, ऐसा बातचीत करना दुश्मन से, रावण से, कि मेरा कार्य हो जाए और उसका भी भला हो। काजू मोर ताकर हित होई, उसका भला हो। रिपुसन करेहु बत कही सोई, ऐसी बत कही, ऐसे बातचीत दुश्मन से करना। सारे वानर, सुग्रीव और विभीषण प्रभु को अपलक, बिना पलक झपकाए देख रहे हैं कि धन्य है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, जो अपने दुश्मन का भी भला चाहते हैं। इसके बाद बंदी चरण उरधरि प्रभुताई, अंगद चलेउ सबहि सिरुनाई। उसके बाद सबको सिर नवाकर और प्रभु श्री राम के चरणों की वंदना करके और हृदय में उनका प्रताप धारण करके अंगद प्रस्थान करते हैं। आगे का प्रसंग अगले वीडियो में, किंतु ध्यान रहे लीलाधर प्रभु श्री राम ही हैं, उनकी लीला है। बस प्रभु की लीला का आनंद लेते जाएं और वीडियो देखें। आजकल YouTube चैनल पर हमारे बहुत से श्रोता, बहुत से दर्शक, उनका व्यू आ रहा है, उनका स्वागत है। प्रभु श्री राम की इस कथा में पूरी श्रद्धा से सम्मिलित होकर प्रभु श्री राम कथा का आनंद रसपान करें, इसी में सबका भला है। क्योंकि नहीं कलि कर्मा न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।